वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारी बात हो रही है अंदलीप दाऊद से, जो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से। बड़ी खूबसूरत बात यह है, कहते हैं कि अगर आपको नंबर्स नहीं पता, आपको एचआर में रहने का हक नहीं है, क्योंकि एचआर इज नाउ, नॉट नाउ, प्रीवियसली भी वो नंबर ड्रिवन था, नाउ दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन नंबर साइड। पर अंदलीप ऑलरेडी फाइनेंस स्टूडेंट रही हैं, फाइनेंशियल फील्ड में काम किया है। दूसरा, एचआर की फील्ड को ऑप्ट किया। तीसरा, टेक्नोलॉजी में काम कर रही है। दिस इज कॉल्ड सुपर्ब ट्रायो, जो एक एचआर की ड्रीम जॉब होती है। मैं समझता हूँ अंदलीप ये आज ऐसा ही है। मेरा प्रीवियस सवाल वही है आपसे कि इफ आई गिव यू अपॉर्चुनिटी टू चूज 3 वर्ड्स, और उन तीनों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड आपके लिए मोस्ट पावरफुल है, तो आपने जवाब दिया शायद पीपल। तो मैंने कहा था पीपल, प्रोसेस एंड बिजनेस। अनलिप ये तो चलो ठीक है, मुझे लगता है आपने शायद कोई इमोशनल होके जवाब दिया, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं कंपनी का सेठ हूं या मैं कंपनी का एक लीडिंग पोजीशन पे हूं, फॉर मी बॉटम लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर मी सेल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आना चाहिए। मुझे कोई एक ऐसा आदमी या ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी कंपनी के प्रोसेसेस को बना दे, और लोग आए या जाए मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, धंधा चलेगा, लोगों के घर चलेंगे। आखिर आपने लोगों के बारे में क्यों कहा? लोग किसी के नहीं है। आप किसी की चवन्नी बढ़ा तो 10,000 बढ़ा तो वो चले जाएंगे। Why not I should invest in process and business? Why should I invest in people? Please answer this question. Pranit, I would not answer this question. Instead, I would ask a question. Please. You are a Seth. Who are you? Process, business, or person? I am a person. I'm a people. I'm a person. You are a person, right? And that person has a perception I have a perception. I have emotion. that I need to invest in process so that my business works better. लोग आएंगे, लोग जाएंगे. बिल्कुल, लोग तो कभी नहीं रुकेंगे। And if that Seth changes, Seth का बेटा comes in, the perception and the process is going to change. Yes, मेरा बेटा जो चाहेगा वैसा होगा, क्योंकि जरूरी है वो मुझे एज जस्ट फॉलो कर। So eventually, who's driving the show? People. Person. And eventually people. Eventually people, yes. तो चलो ठीक है, ये तो लॉजिक समझ आ गई। लेकिन जब तक मैं एज अ सेठ हूँ, फॉर मी एज अ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में क्या फायदा? आपने तो जनरेशन गैप बता दिया ना। आप पीपल साइड क्यों ज़्यादा फोकस कर रही हैं? क्यों प्रोसेस एंड बिजनेस साइड ज़्यादा फोकस नहीं करें? मैंने देखा है कि the state, the big people in the organization, they do invest a lot in property, plant, equipment, factories, infrastructure, processes, technology, AI, SAP. They do not invest too much into people's side. इसके बारे में क्या ख्याल आप? For me, I feel if you invest in people, and I will tell you why. The ROI is really high. The return on investment, जो हर सेट को, हर बिजनेस ओनर को दिखती नहीं ना, पीपल में इन्वेस्टमेंट वाली दिखती नहीं ना। मुझे बॉटम लाइन में कैलकुलेट नहीं करने आता ना, बैलेंस शीट में दिखती भी नहीं है, नेट प्रॉफिट लॉस में भी नहीं दिखती, इवन कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखती। मुझे कैसे करूं इस ROI का, क्या करूं इस ROI का? those processes that you made are followed by people. Followed by people, made by people. Made by people, followed by people, implemented by people. The bottom line is achieved by people. Sales पे जाके कंप्यूटर नहीं करता, कंप्यूटर नहीं करते, रोबोट्स नहीं करते, वो इंसान करता है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है. Your bottom line will eventually increase when you have people who are convinced on those processes, on those tools, on those technologies that you have, and the bottom line, while they are very sure about the fact that the person is going to be equally rewarded. Yes. When you say there's a bottom line, that's so you have this mind, okay, I'm going to have a 2 million profit this year. Yes. Right? In that 2 million, the person who has put in his or her life, blood, sweat, time, effort, everything, and you say, okay, thank you very much, you did perform really well. Shake hands and okay, bye. Bye. So obviously the next time around, that person is not going to put in the same effort. That person is not even going to follow that process that you implemented to achieve that profit. And then what will you do? You will change the person. I'll change the person. You said your performance is really bad, you should leave the company, I'll get somebody else. Yes. Then you will invest 6 months in training that person. That's a cost. Absolutely. Big cost. Big cost. Yes. The return will start coming after 6 months. So you have lost the profitability of 6 months. Yes. So your bottom line is eventually getting affected. So it is people
who can follow the process, who can make the process, who can implement the process. But yes, I do agree over here कि आप कहें मैंने बेस्ट लोग हायर किए और मैंने कोई प्रोसेसेस नहीं दिया. बेस्ट लोग हायर किए, मैंने कोई प्रोसेस नहीं दी. बिल्कुल सही है जी. That's a failure again. ओके. Because everything is a combination. आपके पास लोग अच्छे हैं, आपके पास प्रोसेसेस अच्छे हैं, आपके पास रिवॉर्ड्स अच्छे हैं, आपके पास बिजनेस अच्छा है. So the growth is wholesome. You know when you call a wholesome meal, जब आपको कहते हैं ना nutrients, carbs भी खाओ, proteins भी खाओ, और you know have some vitamins, have some minerals, और good fats भी खाओ, तो you are getting the best for your body. Yes. And your body is going to be enriched, your body is going to be healthier. Similarly, if it's a combination of everything, the business is going to be healthier and going to flourish more. So in a nutshell, अगर मैं कहूँ कि ये तीनों एक दूसरे जो people process business triangle है. Yes. But this triangle begins from people. उसके बाद process. Business is outcome of these two words, people and process. So thank you very much for convincing me. Can I just add a little bit? I'm so sorry, but I want to add. It's a circle. It's a circle. It starts from people and it ends at people. It starts with the people, ends with the people. Yes. दोनों बाकी जो बीच के रास्ते हैं, That's a path. that's a path. That's a journey. You know, it's not a destination. The process cannot be destined because process will keep transforming. The process will keep evolving with the change of the organization's environment and everything. Absolutely, yes. And if people are evolving along with that, that's where the success comes. Absolutely. I do agree. Convinced. Thank you very much for convincing me as well. मेरा अगला सवाल आपसे है, how does digital transformation affect on employee engagement, employee in-person touch and employee experience? मैंने सुना है टेक्नोलॉजी के आने से लोग डेटा, डॉक्यूमेंट्स एंड सर्विसेज की तो बात करते हैं, लोगों का इन पर्सन कम्युनिकेशन बहुत इफेक्ट होता है, जिससे हम ये समझते हैं थोड़ी से जो ह्यूमन ग्राउंड्स है, इसमें इमोशन ग्राउंड्स में बहुत इफेक्ट होते हैं, विच इवेंचुअली अफेक्ट्स द बिजनेस. इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो जो ऑफलाइन परफॉर्मेंस वाला एग्जांपल दिया ना, वो जरूर दीजिएगा, पहले अपना इस ओपिनियन दीजिए. नहीं, I totally agree with you and we were having that discussion offline. जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ जाए, AI आ जाए, मशीन लर्निंग आ जाए, सारी चीज़ों के साथ the human touch, the empathy that should exist, the feeling of how the other person is feeling and how you can make it better, वो चीज़ कभी भी कम होनी नहीं चाहिए. I would say होनी नहीं चाहिए, but if you ask me, होती है, हो रही है, हो रही है, बिल्कुल हो रही है, and that does leave a bad impression of the transformation. Not just the people, it's the technology, जिससे लोग बुरा फील करने लग जाते हैं कि यार ये इस सिस्टम की वजह से हुआ है, ये इस टेक्नोलॉजी की वजह से, नए एरा की वजह से शायद हुआ है. आप अगर जाए थोड़ा पीछे, जहाँ पर लोग were not so accustomed to the technology, right? So right now they are feeling left out. Because we haven't focused on enhancing them or convincing them that why we need a change. Yes, absolutely. So I believe जब भी लोगों को आप कोई भी transformation या any technology you are onboarding in your organization, it's very important to take people on board, to take the employees on board, to tell them the benefits of how this is going to affect their life in a positive manner. And those vibes are very important. The ground that you said on day one makes the crop grow. Yes. And if the ground and the soil condition is not right, the crop is never going to grow. Absolutely. So it's a very simple rule. The nature has already told us the best rules, to make some. इसमें मेरे एक बड़े अच्छे जबरदस्त किस्म बॉस थे, तो उन्होंने कहा लॉ ऑफ गंदम. मैंने कहा लॉ ऑफ गंदम क्या है? तो उन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल गंदम का दाना हम उठाएं और उसको अभी इस फर्श पे डाल दें, तो तुम मुझे बताओ 10 दिन के बाद या 8 दिन के बाद आओगे तो क्या होगा? मैंने कहा रूम में कोई नहीं आता तो ये यही होगा. एब्सोल्युटली परफेक्ट. रूम में आना जाना है, तो उसने कहा किसी का पाँव दले आ जाएगा, अगर वो कीड़े वीड़े घूम रहे हो तो उसको खाना शुरू कर देंगे. तो इसका मतलब ये गंदम उस जो वायबिलिटी से ग्रो करना चाहिए था वैसे ग्रो नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा. तो इसका होना क्या चाहिए? मैंने कहा इसको सही जगह पे. कह रहे वो सही जगह क्या होनी चाहिए कि वो जो ज़मीनी ज़रख़ेज़ ज़मीन, इसको वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाके छोड़ो भी मत, इसको तुम पानी दो. You have to nurture it. ये नर्चर इट. उसके बाद फिर जो उसकी फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करो. फिर इसको तुम वो जो खाद है वो या फिर जो पेस्टिसाइड है वो दो, ताकि जो बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस को उसको प्रोटेक्ट करें. ये जब सब कुछ करोगे, ऐसा नहीं कलाओगे तैयार हो गया, इसको तुम टाइम दो, इसको लव एंड अफेक्शन दो, फिर इसको तुम वाटरिंग करो प्रॉपर तरीके से, एंड वेट फॉर अ टर्न.
it will grow. It will. It will give you a benefit. Yeah. I think it absolutely the same concept that you have already shared. Amazing. मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि what skills are essential for HR professionals to thrive digitally transformed environment? मुझे ऐसा लगता है HR के लोग शायद इतना equipped नहीं होते टेक्नोलॉजी से. आपको तो मेरे ख्याल से you're God gifted because you got all three trios. हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या आप पहले वो माइंडसेट डेवलप करें या फिर हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में फोकस करें? आपका क्या कहना है इसके बारे में? I would say training and development in today's era has become very easy. पहले तो classroom trainings होती थी. Yeah, you hire a very hi-fi trainer who would come in, charge you big bucks, and then, you get some kind of training. You take LinkedIn Learning, you take multiple online courses, you attend conferences, you attend seminars. Like I mentioned, you listen to podcasts, Yes. you read articles online, and you get to know so many things of the transforming environment. You get to know the new technology advancement that is there. AI, how did AI enter our lives? एक कहीं से आवाज़ें आने लगी, ChatGPT. People started talking about it. And then people started exploring it. And then they started exploring till the extent of developing front ends. They started exploring in performance management. They started exploring. I mean, I put in my JD, I would get goals probably that I never thought of. But when I read those goals, I know कि yes, ये तो बनते हैं. ये क्यों नहीं था कभी? So those things are there. And I guess HR is getting to transform eventually. But to identify the right talent, जिसके ऊपर you need to invest in transforming, that's the first step. Second, whether you need to re-engineer your processes. Yes, this is right. There are certain processes which are okay manually, but there are certain processes which are not okay digitally. Yes. So, अभी मैं आपको offline एक mention कर रही थी कि I came across an experience where somebody told me मैं manually ये कर सकता हूँ, तो why can't you do it on the system? Yeah. I said manually I'll do it for you every single time, but I can't do it on the system because you need to improvise your process with the changing technology advancement. Yes. So that is where the mindset comes in. And I guess with all that is happening, eventually we are going to see a world where HR will be just people and technology driven. Absolutely yes. मजीद आपसे एक सवाल करेंगे तो आपके हिसाब से सो फार जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की या सिस्टम इम्प्लीमेंट की कोई ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी है या कोई ऐसी लर्निंग स्टोरी है क्या यहाँ इम्प्लीमेंट किया दिमाग के सारे ताले खुल गए या यहाँ इस्तेमाल किया बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया बिकॉज ये थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स या आपने अपने वर्क प्लेस पे या फिर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करते हैं आपने बड़ा इन डेप्थ काम किया होगा जितना इन डेप्थ में जान रहा हूँ आपको आपने से भी इन डेप्थ काम किया होगा एनी सक्सेस स्टोरी ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन So there are numerous success stories, I would say, but without taking specific names, there was this organization, a complete paper-driven organization. उस organization में Ranjit, today if we stand, they are completely transformed. Their all non-core functions are online. They are using AI-driven performance management. They are using AI-driven recruitment. They are managing their diversity, inclusion, equity ratios through AI metrics, through the data, a meaningful data that they look at. I mean, that company was the company where there was no concept of diversity. There was no concept of having this percentage of women in leadership, this percentage of men in leadership. It was just that, okay, whoever is going up, that's fine. Right. And that organization, the major success behind it was the leadership. And then there were people. And why? Because the leadership convinced them. They invested a lot of time in telling the people कि आपकी job पे कोई बात नहीं है. Right. We're not telling you that we don't need you, but we are telling you that we need you in a better way. Yes. We need you to do something more exciting, more strategic, more learning, where you kind of change your perception. Absolutely yes. And they convinced. So it was a whole change management, not just of what they were using as technology, but what they had in terms of people capital in their organization. So it means we need to realize that what are things can be done in an amazing way. Last two questions from my side is, ethical consideration में लोग flop हो जाते हैं.
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सीख लेते हैं और उसमें एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू को सामने मद्देनजर रखते हुए डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डेटा जो फाइनेंस का है वो आईटी के हाथ लग जाता है, एचआर का डेटा आईटी के हाथ लग जाता है, वही सेल्स और सप्लाई चेन का डेटा आईटी के हाथ लग जाता है। ये तो आईटी का मैंने एज ए एग्जाम्पल दे दिया। अब ये डेटा जो है शेयर्ड बाय ऑल है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि व्हाट शुड बी एथिकल कंसिडरेशन while transforming processes into tech, digital? In my opinion, ethical considerations is not just the data itself. First, you look at the scalability of what you are implementing. What kind of softwares you use, how many horizontal and vertical integrations you will have to make. Because जितना आप इसको expand करेंगे उतना आपका data expose हो रहा है, और उस एक्सपोजर को आपने रोकना है। उस एक्सपोजर को आप कैसे रोकेंगे? आपको रोकना है बाय प्रॉपर डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज, employees being updated and trained on those data protection policies, and people should know what's right and what's wrong. What's right, what's wrong. If you don't differentiate that, then you can't ever hold somebody responsible for doing something unethical with your data. Yes. जहाँ टेक्नोलॉजी आती है वहाँ टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदों के साथ there are certain नुकसान as well. Yes. And this thing is one of the reasons. Like, we have heard a lot of scams, a lot of stories of data leaking and all that stuff. There has been a lot of cases. A lot of cases, yes. So that is technology. Technology. But how do you minimize that? Yes. Finance, where we keep using them, we can't eliminate the risk, but we can minimize it. And one. So that is data protection. How many certificates, how many data protection guidelines, how many data protection firewalls are you implementing that is going to work for you? That is the ethical consideration when it comes to data. And then comes the people who have the access to that data. Yes. क्या उनको ये पता है कि ये डेटा मैं कहाँ यूज़ कर सकता या कर सकती हूँ? क्या मैं इसको कहीं कोट कर सकती हूँ? क्या मैं इस पर कोई एनालिसिस करके किसी और को दे सकती हूँ? सो ये लोगों को समझाने की भी बहुत ज़रूरत है। तो वो कंसिडरेशंस आई गेट दैट। तो मैं समझता हूँ कि ये एथिकल कंसिडरेशन है जो सिखानी चाहिए, बिकॉज लोगों को नहीं पता तो वो तो इग्नोरेंस हो जाएगा। बिफोर साइनिंग ऑफ, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, व्हाट आर द फ्यूचर ट्रेंड्स यू लुकिंग इनटू द एचआर सिस्टम्स या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकते हैं? क्या आपको लगता है नियर फ्यूचर में होंगे, या आपको क्या लगता है कि आप जो खुद फोर्सी करें क्या होंगे? इसके बारे में बताइए, देन वी विल वाइंड अप द शो। Ranjit, future is just about Gen AI. In a nutshell, it's just about machine learning and Gen AI. And people they've started traveling towards that destination. And it's a continuous journey. It's going to go on. And people really need to get used to different work environments. Hybrid work environments, deliverable-based organizations, rather than still following the, 19 और 1.5 का 9 से 2 मिनट बाद आए तो 1 लेट, 3 मिनट बाद आए तो 1 रिडक्शन। आपको एम्प्लॉयज़ को वो कंफर्ट, वो फ्लेक्सिबिलिटी देनी। जहाँ हम अडेप्टेबिलिटी एम्प्लॉय को सिखाना, पढ़ाना, इन सब की बातें कर रहे हैं, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को वो कंफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी भी एम्प्लॉय को देनी है कि वो ये सारी चीज़ें अडॉप्ट कर सकें। जब आप बहुत सारे सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ में आप वो सारी पेपर पॉलिसीज़ भी रहने देंगे, सो दे डोंट वर्क टुगेदर। सो द फ्यूचर ट्रेंड इज़ अ लॉट ऑफ मशीन लर्निंग, a lot of artificial intelligence, work becoming much easier and much transparent. Transparency is going to be very, on top of everything. You will have the metrics, you will have the data, predictive analysis right on the palm. And those things are the future of HR. And HR is going to be the strategic partner of business growth. Absolutely. Not just as a fighting member of the organization. Majority of people think HR is the part of the cost, not a part of our revenue and other things, but its concept is different. Yeah. Any last remarks regarding digital transformation जो लोग अभी तक इस नज़रिए से सोच ही नहीं रहे, वो कुछ और सोच रहे हैं, उसके बारे में अंदलीब दाऊद का क्या कहना है, ताकि तमाम लोग आपसे सुन सकें? As my closing remarks, I would say I envision HR transformation, digitalization, and HR as a whole transforming into something which is going to be a knowledge hub. A knowledge hub for the whole business growth, the strategic decision-making partner, Right. the
technology advancement supporter and the person and the department that is going to evolve into a revenue center Yes, rather than a cost center. absolutely. And that is the future of HR. HR is going to be the bread and butter of business growth, I would say. Absolutely, yes. Thank you very much, Anjali. And मैं आपको क्या बताऊं कि ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का पॉडकास्ट नहीं था. It's the Pacific of knowledge. And मैं समझता हूँ कि लोग इसको सिर्फ थोड़ा सा सुन के इम्प्लीमेंट ही कर लेना. मैं समझता हूँ कि आपका और मेरा जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है, इट विल इनहेंस. अंजलि, अमेजिंग. थैंक यू इज जस्ट अ वर्ड. मैं समझता हूँ कि वो कह के मैं इस पॉडकास्ट को छोटा नहीं बनाऊंगा. योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज अमेजिंग. Amazing the way you talk, the way you deliver things. It's outstanding. God bless you, Anjali. Thank you very much, Ranjit. It was such a pleasure. Thank you, miss. God bless you.